बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। ये आप लोगों को स्क्रीन पर एक चैनल नज़र आ रहा होगा। ये मेरी आंटी का चैनल है। आप लोग जाएं, इस चैनल को जाकर देखें, सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका चैनल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और इस चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं, बहुत अच्छी इनकी वीडियोस होती है। आप लोग जाएँ, आप लोग इनकी जाके वीडियोस देखिए और लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इनकी वीडियोस वाकई में बहुत अच्छी होती है। काइंडली आप लोग जाएँ, इनको चेक करें। और मैंने इनका चैनल की लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको वहाँ से मिल जाएगा इनका चैनल। एंड थैंक यू। चलें आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईयर हमारे पास 2019 का स्टार्ट हो गया है। इसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 से इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 से आया है ये क्वेश्चन, यानी कि ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के चैप्टर से। तो यहाँ पे हमें कह रहा है ड्रॉ अ मल्टीपल बार डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा गिवन है, इसमें हमारे पास कंट्रीज़, बर्थ रेट और डेथ रेट हमारे पास गिवन है। अच्छा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, डायरेक्ट डायग्राम बनेगी। तो आपको सबसे पहले मैं बुक से एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि बार डायग्राम किस तरह की बनेगी। हेयर द एग्जाम्पल। अब ये देख सकते हैं इस तरह की बार डायग्राम बनेगी। अच्छा, पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ग्राफ पेपर मस्ट होगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे पहले ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करें, आगे उसके बाद आप बना सकते हैं आसानी से पेज पे भी इसको, क्योंकि एग्ज़ाम शीट तो आपके पास, एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम शीट होगी, वो नहीं होगा आपके पास ना, ग्राफ पेपर नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम शीट होती है, जैसे आम पेपर्स होते हैं वैसी वहाँ पे वैसे ही होगी जैसे यहाँ होती है। तो आपको वहाँ पे वैसे ही बनानी होगी, बट अभी आपको प्रैक्टिस के लिए ग्राफ शीट चाहिए होगी, वरना आपसे नहीं बन पाएगी पेज पे ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तब नहीं बन पाएगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए पहले ग्राफ पेपर पे करें, देन फिर आप पेज पे ट्राई करें। यहाँ पे इस तरह से ही आपके पास ग्राफ पेपर हो, ठीक है, ग्राफ पेपर होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपने एक इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से आप देख लें जैसा आपको आसानी लगे। और यहाँ पे हमारे पास, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, बर्थ रेट और जो दोनों रेट्स हैं हमारे पास वो यहाँ पर है और कंट्रीज़ यहाँ पर है। तो इस तरह से आपने करना है। तो रेट सारे यहाँ आ जाएंगे, कंट्रीज़ यहाँ आ जाएगी। अच्छा, रेट्स भी हमारे पास अगर मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन, तो देखें तो ये 50 है, 20 है, 15 है, 10 है, 15 है, इसी तरह 14 है। मतलब एक फिगर में बस एक 14 है, बाकी तो देखिए 15 है, 10 है, तो 20 है, यानी कि 05 के फिगर में। तो अगर हम सबसे छोटा नंबर देखें तो ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर 10 है और सबसे बड़ा नंबर 50 है। तो अगर हम सबसे बड़ा नंबर 50 और 10 इसके अगर बीच में अपना एक डाटा, मतलब यहाँ पे अगर हमें बनाना है, तो हम 10 से लेकर के वैल्यू को स्टार्ट करें 5 के डिफरेंस से, यानी कि 10 के बाद 15, फिर 20, इसी तरह आगे करते रहें। 50 तक हमें वैल्यू को चलाना है, वैल्यू को इस पर चलाना है। बट यहाँ पे 5 बॉक्सेस का हमने गैप नहीं लेना, क्योंकि ग्राफ पेपर इतना बड़ा नहीं होता कि पूरा मतलब आएगा। अगर 5 बॉक्सेस का गैप लेंगे तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो हमने थोड़ा छोटा बनाना है। तो अगर आप चाहें तो 4 बॉक्सेस भी ले सकते हैं, वैसे अगर 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। और 2 में तो आई थिंक काफ़ी छोटा बन जाएगा, तो आप 3 और 4 बॉक्सेस का गैप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 बॉक्सेस का गैप लेके चलूँ, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 बॉक्सेस का गैप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, और यहाँ पे नीचे दूसरे कोई और नंबर्स के लेके चलना चाह रहे हैं तो चल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 3 और यहाँ 4 बॉक्सेस का गैप लेके चलूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास 1 2 3, ये 3 बॉक्सेस यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये मैंने एक लाइन डाल दी। इसी तरह से 1 2 3, अगेन 3 बॉक्सेस हो गए, फिर 1 2 3, ये अगेन हो गए। ये हमारे पास, अब मैं इसको नंबर्स भी साथ साथ देती रहूँ, ये हमारे पास हो जाएंगे 10 15 और ये 20। इसी तरह से 1 2 3, ये हो जाएगा 25, 1 2 3 30 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 35 और फिर 40, 1 2 3 40, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 45 और ये ऊपर हमारे पास हो जाएगा 50। हो गया हमारे पास 50 तक, जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर था। अब नीचे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, नीचे से हमारे पास ये मल्टीपल बार डायग्राम है, तो इसमें 2 इस तरह से बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ से 1 2 इस तरह से लेके चलूँ कि सिर्फ 2 बॉक्सेस का गैप से मैंने यहाँ पे स्किप किया, और यहाँ से मैं 1 2 3 4, ये मैंने 4 बॉक्सेस से ले लिया, और ये पूरा एक है, ठीक है, जो कि भी हमारा सबसे पहला कंट्री जो है पाकिस्तान, ठीक है। ये सिर्फ एक है पाकिस्तान के लिए। अगेन यहाँ से मैं, जैसे मैंने यहाँ 2 बॉक्सेस का गैप लिया था, अगेन मैंने इस तरह कर लिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ से अब मैं चलूँगी 1 2 3 4, ठीक है। ये सिर्फ मल्टीपल बार डायग्राम के लिए है कि आप यहाँ पे नीचे आपने 4 ले लिया बॉक्सेस और ऊपर
कितने लिए थे, 3 लिए थे। और यहाँ बीच में देखें 2 बॉक्सेस का इस तरह आपने गैप दे देना है। और इसी तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट कंट्री क्या है, इंडिया, ये इंडिया हो जाएगा। इसी तरह से अगैन ये छोड़ देना, ये यहाँ से लेके 4 बॉक्सेस 1 2 3 4, ये 4 तक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कंट्री कौन सी है, इंग्लैंड है। इसी तरह से नेक्स्ट 1 2 ये छोड़े, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इजिप्ट। इसी तरह से लास्ट है हमारे पास जापान। तो ये 1 2 इसको छोड़े, यहाँ से 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास जापान, ठीक है। जापान भी हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से देख लें तो ये सारे इस तरह से हो गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में डेथ रेट और उसका बर्थ रेट है, पाकिस्तान में सबसे पहले बर्थ रेट है 50 और डेथ रेट है 20। 50 ये ऊपर आता है, पाकिस्तान का नीचे से लेंगे, यहाँ से जो लाइन डाली थी ना, ये लाइन ऊपर तक लेंगे, ये पाकिस्तान के यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान का डेथ रेट है 20। अच्छा, इससे पहले जो मैंने यहाँ 4 बॉक्सेस का लिया था ना, ये 1 2 3 4, इसके यहाँ बीच से 2 बॉक्सेस से एक लाइन करेंगे, यहाँ से ये 50 के पूरा कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये एक देखे बन गया। ये जो बन गया हमारे पास बर्थ रेट का बना है, ठीक है। अब फिर बनाना है डेथ रेट का, जो है 20 का यहाँ से स्टार्ट है, पाकिस्तान में ही है, ठीक है ना। ये 20 का यहाँ से ये इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, और यहाँ से भी, ठीक है। आप स्केल से कर लें, और ये इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया पहला। इसी तरह से आप इसको ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट जैसे मैंने अभी आपको बुक में एग्जांपल दिखाया है, ये देखें, इस तरह से आप कर सकते हैं। लाइंस डाल लें, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल, कोई पॉइंटिंग कर दें, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं इसको। या एक थोड़ा सा हल्का सा पेंसिल से कलर कर दें, दूसरा एक ऐसे ही रहने दें। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि इंडिया है। उस पर हमारे पास है, पहले तो बर्थ रेट कर लेते हैं 45 ये रहा। इंडिया पे जाएंगे, इंडिया का नीचे से लेंगे ना, यहाँ से जो हमने एक लाइन डाली थी, यहाँ से 45, ये अगेन यहाँ से भी इसको लॉक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका डेथ रेट है 15, वो भी इंडिया का ही है। तो ये इंडिया का जो यहाँ से किया था ना, बस ये 15 पे हमने लॉक करना है। ये यहाँ से इसको इस तरह लॉक कर देंगे, ठीक है। आप स्केल से करें तो आपका सही बनेगा। मुझे अभी साथ रिकॉर्डिंग भी करनी है, इसलिए मैं स्केल से नहीं कर पा रही ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और ये सारे इंग्लैंड, इजिप्ट, जापान, इन सब का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ इसका ओवरऑल लुक। सो हियर द ओवरऑल लुक, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बन जाएगा इस तरह से जब ये पूरा बनेगा। बस आप उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो ये और भी इससे अच्छा बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मल्टीपल बार डायग्राम। बाकी आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसके डेथ रेट और बर्थ रेट है, ये यहाँ पर है, आप हेडिंग से लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो था हमारे पास कंट्रीज़ है, ठीक है, कंट्रीज़ सारी जितनी भी थी ये कंट्रीज़। सो ये देखें कंप्लीट हो जाता है। और इसके और कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल बस यही बार डायग्राम होती है और कुछ भी नहीं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।